भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरतचंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य जगत की अत्यंत ही चर्चित और प्रशंसित लेखिका मन्नू भंडारी के प्रथम मौलिक उपन्यास आपका बंटी, जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी जो आपने स्वर सुना वह निश्चित रूप से लेखिका का स्वर नहीं था, लेकिन उस स्वर में पिरोए हुए जो शब्द आपने सुने वे निश्चित रूप से और अवश्य ही लेखिका के शब्द हैं। पुराने संबंध त्रिकोण, जिसमें एक प्रेमी हुआ करता था या दो प्रेमिकाएं हुआ करती थीं, अथवा दो प्रेमी हुआ करते थे और एक प्रेमिका हुआ करती थी, अथवा एक प्रेमी, एक प्रेमिका और एक खलपात्र हुआ करता था। वह खलपात्र चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे विषम वातावरण हो, चाहे कटु परिस्थिति हो, इस पुराने संबंध त्रिकोण के ठीक विपरीत नवीन संबंध त्रिकोण, जिसमें माता पिता और संतान के मध्य आधुनिक युग के यथार्थ बोध के संदर्भ में मन्नू भंडारी द्वारा रचित और 1971 ईस्वी में प्रकाशित आपका बंटी शीर्षक उपन्यास हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक प्रयोग है आपका बंटी। इसकी स्थूल कथा अत्यंत संक्षिप्त है। आधुनिक सुशिक्षित पति पत्नी के अहम के टकराव से उत्पन्न तनाव और उस तनाव के परिणाम स्वरूप दोनों का संबंध विच्छेद, बंटी का स्थितियों में पिसते चले जाना और अकेले पड़ जाना उसी प्रक्रिया का अंग है। शिक्षित, नौकरीशुदा और आधुनिक पति पत्नी के अहम की मार बंटी को झेलनी पड़ती है। वह न तो डॉक्टर जोशी के परिवार में अपने को फिट पाता है और न ही अपने पिता के परिवार में। परिणामतः माता पिता दोनों के होते हुए उसे हॉस्टल में भेज दिया जाता है। इस असमय की चोट ने उसे असाधारण बना दिया। बंटी की इच्छा क्या थी? बंटी की इच्छा यह थी कि वह अकेली माता के साथ नहीं रहे, वह अकेले पिता के साथ नहीं रहे, बल्कि माता पिता दोनों के साथ रहे। और इस इच्छा के विपरीत वह न माता के पास रह पाया, न पिता के पास रह पाया और उसे हॉस्टल भेज दिया गया। प्रश्न उठता है कि क्या बंटी माता पिता के अभाव में गुमराह नहीं हो जाएगा? क्या बनेगा वह? हिप्पी या बीटल या और कुछ? ऐसे तमाम सवाल यह उपन्यास उठाता है।
मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में यह उपन्यास अपने ढंग का सर्वाधिक सार्थक उपन्यास है। अजय और शकुन ने प्रेम विवाह किया था, किंतु दोनों में अहमन्यता इतनी थी, ईगो इतना था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध का पौधा बढ़ने ही नहीं पाया। विवाह के बाद के शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन हर घटना ने शान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, बल्कि एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से ही समझौते का प्रयत्न होता था। तर्कों और बहसों में दिन कटते थे और ठंडी लाशों की तरह बिस्तर पर लेटे लेटे एक दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की इच्छा में रातें भीतर ही भीतर चलने वाली वह एक अजीब लड़ाई थी। और इस लड़ाई में दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाले की सांस उखड़ जाए और वह घुटने टेक दे, जिससे कि दूसरा बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे स्वीकार कर ले और वह भी उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को निरे शून्य में बदलकर। और इस स्थिति को लाने के लिए सभी तरह के दांव पेच खेले गए थे, कभी कोमलता के तो कभी कठोरता के भी, कभी सब कुछ लुटा देने वाली उदारता के तो कभी सब कुछ समेट लेने वाली कृपणता के। प्रेम के नाटक भी हुए थे और तनमन को डुबो देने वाले विभोर क्षणों के अभिनय भी। पता नहीं उन क्षणों में कभी भावुकता, आवेश या उत्तेजना रही हो, पर शायद उन दोनों के ही दयालु मनों ने कभी उन्हें इस रूप में ग्रहण नहीं किया। दोनों ही एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार और हर अदा को एक नया दांव समझने पर मजबूर थे और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया कि बंटी उस खाई को पाटने के लिए सेतु नहीं बन सका। और फिर एक अध्याय था, उसे समाप्त होना था और वह अध्याय समाप्त हो गया। शकुन तथा अजय का संबंध विच्छेद हो गया। किंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। विगत जीवन को न भूल पाने की करवाहट कभी कभी पूर्व पति को नीचा दिखाने की प्रतिहंसा का भी रूप ले लेती है। 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं न कहीं अपने को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की ही आकांक्षा थी। शकुन स्वयं कभी अपना लक्ष्य नहीं रही। ना शकुन का लक्ष्य कभी बंटी रहा, ना अजय का लक्ष्य कभी बंटी रहा। दोनों अपने अपने लक्ष्यों में ही उलझे रहे। बंटी उन दोनों के बीच अपने आप को उपेक्षित एवं तिरस्कृत महसूस करता रहा। ऐसा बालक अपने माता पिता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के आचरण करने लगता है। अगर बालक की ये चालें सफल नहीं हो पाती तो वह विरोधी और आक्रामक हो सकता है, अथवा दब्बू या फिर अपने आप में सिकुड़ कर रहने वाला भी हो सकता है। प्रश्न उठता है कि आखिर बंटी को इस मानसिक स्थिति में डालने वाले कौन थे, शकुन या अजय या फिर दोनों? यही कारण है कि आलोचक यह विश्लेषण कर बैठते हैं कि बंटी अपने माता पिता के बिखराव के कारण असामान्य बन जाता है। यदि ऐसा है तो अजय और शकुन दोनों ही बंटी की त्रासद स्थिति के
उत्तरदायी घोषित किए जाकर खलपात्र की श्रेणी में आ गए। और यहाँ इस बिंदु पर आकर हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या आपका बंटी का यही प्रतिपाद्य है, मन्नू भंडारी का यही प्रतिपाद्य है, या फिर आपका बंटी का यही प्रस्थान बिंदु है? क्या आलोचक का इस दृष्टि से आपका बंटी को देखना सर्वथा उचित कहा जा सकता है? यहाँ आकर आलोचक के मत भिन्न भिन्न हो गए। कोई कहते हैं कि आपका बंटी शकुन की दृष्टि से लिखा गया है, कोई कहता है कि आपका बंटी शीर्षक उपन्यास बंटी की दृष्टि से लिखा गया है, कोई कहता है कि आपका बंटी शीर्षक उपन्यास नरेटर की दृष्टि से लिखा गया है, और कोई आलोचक यह भी कहते हैं कि आपका बंटी शीर्षक उपन्यास जो है मिश्रित दृष्टि से लिखा गया है। लेखिका ने यथास्थान यथा सुविधा अपने कौशल के द्वारा बंटी की कहानी लिखी है, किंतु इससे क्या, बंटी की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बंटी की त्रासद मानसिक स्थिति का दोषी आधुनिकता की वह अंधी दौड़ है जिसमें शकुन और अजय शामिल हैं। और शकुन तथा अजय ही क्यों, दरअसल ऐसे कितने शकुन और अजय आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में शामिल हैं जिनके कारण कितने कितने बंटी इस मानसिक स्थिति का शिकार हो रहे हैं। वस्तुतः गोदान जिस प्रकार एक होरी के जीवन की त्रासदी की कथा न होकर प्रायः समस्त उत्तर भारत के किसानों की त्रासदी की महागाथा है, उसी प्रकार आपका बंटी शीर्षक उपन्यास किसी एक बंटी के जीवन की त्रासदी न होकर अपनी समग्र संवेदना और संदर्भ में न जाने ऐसे कितने ही बंटी की करुण कथा है जो इस मानसिक त्रासदी और उद्वेलन को झेल रहे हैं। शकुन और अजय आधुनिकता की उस अंधी दौड़ के माध्यम हो सकते हैं, लक्ष्य तो अंततः बंटी ही है। आपका बंटी शीर्षक उपन्यास का केंद्रीय पात्र कहिए या मुख्य पात्र या नायक, वह बंटी ही है। कारण माता पिता के अलगाव की जो पीड़ा बंटी को झेलनी पड़ती है, वह पीड़ा न तो शकुन को झेलनी पड़ती है, न अजय को झेलनी पड़ती है, और न ही किसी और को झेलनी पड़ती है। आधुनिक यथार्थ के समाज में विवाह विच्छेद कभी कभी अनिवार्य स्थिति का रूप ले लेता है, किंतु संबंध विच्छेद कचोट भर देता है। यह कभी संतोष नहीं देता। 10 वर्षों का वह वैवाहिक जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से अलग नहीं था। आज जैसे एकाएक शकुन उसके अंतिम छोर पर आ गई है, किंतु आ पहुँचने का संतोष भी तो नहीं है। ढकेल दिए जाने की विवशता भरी कचोट अवश्य है, पर कैसा है यह छोर? न प्रकाश, न खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे एक सुरंग से उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया गया हो। फिर एक यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। विवाह विच्छेद शकुन को दंश भरी पराजित मानसिकता में डाल देता है। सच पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश उतना नहीं है जितना कि अजय को न हरा पाने की चुभन है। और यही वह चुभन है जो शकुन को उठते बैठते सालते रहती है।
बंटी हिंदी कथा साहित्य में शायद लंबे अरसे के बाद उभरने वाला सवालों से घिरा हुआ और टूटा हुआ चरित्र है। सबसे नाजुक रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। यहाँ बच्चे की उपेक्षा करके, अपने मातृत्व की उपेक्षा करके किसी भी माँ के लिए अपने व्यक्तित्व की बात सोचना, अपनी ही आशाओं और आकांक्षाओं की बात सोचना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मातृत्व और व्यक्तित्व का यह द्वंद्व ही शकुन के चरित्र की कुंजी है। जब उसका मातृत्व पक्ष प्रबल होता है तो उसका अतृप्त उपेक्षित व्यक्तित्व प्रश्न बनकर उसे मथने लगता है, और जब उसका व्यक्तित्व पक्ष प्रबल होता है तो उसका मातृत्व तिलमिलाने लगता है। लेकिन शकुन के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह न पूरी तरह व्यक्ति बनकर जी सकी और न ही पूरी तरह माँ बनकर। वास्तव में आज की नारी की आंतरिक त्रासदी पुरुष के साथ बनते बिगड़ते संबंधों को लेकर उपन्यास में प्रकट हुई है। अजय से तलाक लेकर डॉक्टर जोशी का वर्णन करके भी शकुन का मन कहीं रीता है, रिक्त है, शून्य है और खाली है। अपने रीतेपन में संतुलन स्थापित करने और परिवेश से जुड़ने की प्रयत्नशीलता या चुनौती ही शकुन की सबसे बड़ी समस्या है, मुख्य समस्या है। शकुन और अजय के अलगाव की त्रासदी बंटी के मनोविज्ञान को प्रभावित भी करती है और आतंकित भी, किंतु अंधी मानसिकता की इस दौड़ में बंटी के हृदय मन को पैरों तले रौंदने वाला कोई एक नहीं, बल्कि वे सभी हैं जो किसी न किसी तरह इस अंधी दौड़ में शामिल हैं। निरपराध बंटी का विक्षिप्त मनोविज्ञान उन महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं को उधेड़ने की मांग करता है जिनके चलते बंटी की निरीहता कम और समाज का काइयापन बंटी को अधिक त्रस्त करता है। बंटी की समस्या एक बारगी उस पूरी प्रक्रिया से गुजरने की मांग करती है जिसने उसे उपन्यास का केंद्रीय पात्र बना दिया है। बंटी उपन्यास के प्रत्येक चरित्र और प्रत्येक घटना से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे अजय और शकुन का विवाह हो या दोनों का विवाह विच्छेद। प्रत्येक स्थिति में भुगतना बंटी को ही पड़ता है, वह भी तब जबकि उसका कोई दोष नहीं है, और आगे जो भी दोष उसमें पनपते हैं और बढ़ते हैं वे शकुन और अजय के संबंध की टकराहट और उससे उपजे दोनों के प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के कारण। नतीजा बंटी को ही भुगतना पड़ता है हर हाल में, और सभी गौण समस्याएं मुख्य बनकर क्रमशः विकराल रूप धरते हुए बंटी के ही चरित्र को उजागर करने तथा उभारने का काम करती हैं। इसलिए बंटी की त्रासद स्थिति का समुचित विश्लेषण इन समस्याओं के समुचित विश्लेषण के बिना अत्यंत कठिन है। आपका बंटी शीर्षक उपन्यास मानवीय संवेदनाओं का एक जाल है जहां हर आदमी एक दूसरे से निश्चित दूरी पर खड़ा होकर उस दूरी को पाटने वाले पुल की रचनात्मक भूमिका का ताना बाना बुनता है। खोखले संबंध को बचाने की चाह में बंटी एक दिन स्वयं खोखला होकर ढह जाता है और फिर पुल बनने का उत्तरदायित्व न निभा पाने के अपराध में उसे गिरा दिया जाता है। अंततः गिरता बंटी ही है। यदि ध्यान दिया जाए तो अजय और शकुन की टकराहटों के दो पाटों के बीच बंटी नाहक पिसता चला जाता है, और इससे भी बढ़कर कहें तो शकुन अपने हथियार के रूप में, अपने अमोघ अस्त्र के रूप में
अपने अजस्र अस्त्र के रूप में बंटी का इस्तेमाल करती है, और जहाँ उसका हित नहीं सधता, जहाँ उसका उद्देश्य नहीं पूरा होता दिखता, वहीं उसे दरकिनार कर देती है। बंटी के प्रति शकुन के रुख को बनाने बिगाड़ने में उसकी असुरक्षा की भावना की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो अजय को लेकर उसके मन में गहरे बैठ गई है। सात भाई चंपा की कहानी सुनाते हुए इस बात पर बल देने से उसका अहम संतुष्ट होता है, तृप्त होता है कि पापा लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपने बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। वह तो माँ ही होती है जो हर तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखती है। वह रह रह कर यह निश्चय कर लेना चाहती है कि ऐसे राजकुमारों की तरह जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे, बंटी भी इतना सब करेगा बड़ा होकर, या कि निकाल बाहर करेगा, हटाओ बुढ़िया को बोर करती है। उधर बंटी के संकल्प के माध्यम से जैसे शकुन की इच्छाएं ही व्यक्त होने लगती हैं। उसका मन करता कि सभी को पक्की तरह समझा दें कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बंटी वह माध्यम है जिसके द्वारा वह अजय को समर्पित सभी आशाएं आकांक्षाएं पूरी करती हैं। बंटी जब शकुन की ठोड़ी के तिल पर अचानक उंगली रख देता है तो अजय की याद ताज़ा हो जाती है, और फिर शकुन खुद ही बंटी की उंगली लेकर तिल पर रख देती है। आपका बंटी शीर्षक उपन्यास में तलाकशुदा पति पत्नी और उसके बालक को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर स्थितियों का ऐसा जाल बुना गया है तथा वास्तविकता का ऐसा चित्र अंकित किया गया है जो संवेदनशील और विवेकशील पाठकों को झकझोर कर रख देता है। दाम्पत्य संबंध का विघटन और नए सिरे से नया संबंध बनाकर जीने का आग्रह आधुनिक जीवन की सच्चाई है, पर इस सच्चाई की जटिलता तब चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब इसके बीच कोई संवेदनशील और निर्दोष संतान आ खड़ी होती है। मन्नू भंडारी ने इस आधुनिक जटिल स्थिति का गहरी संवेदनशीलता और तीक्ष्ण यथार्थ बोध के साथ चित्रण किया है। इस स्थिति की मूल संवेदना तो बंटी की पीड़ा ही है जो अपने माता पिता के संबंध विच्छेद के कारण अनचाहे अस्तित्व में परिणत हो गया है। विषय के प्रामाणिक बोध और शिल्प तथा भाषा के सृजनात्मक उपयोग ने आपका बंटी शीर्षक उपन्यास को श्रेष्ठ उपन्यासों की पंक्ति में ला खड़ा किया है। यह सही है कि बालक के मानस का इतना सर्वांगपूर्ण और यथार्थ चित्रण पहली बार हिंदी साहित्य में हुआ है। यह भी सही है कि बंटी की कुछ समस्याएं माता पिता से न जुड़ पाने की व्यवस्था से भी उभरी हैं, और यह भी सही है कि कुछ अंशों तक यह आधुनिक जीवन की जटिलता का अभिशाप है जिसे हम पहचानते तो हैं परंतु जिसका कोई समुचित समाधान या हल हमारे पास नहीं है। वास्तव में आपका बंटी शीर्षक उपन्यास इस दृष्टि से कोई आदर्श, कोई उत्तर या कोई हल प्रस्तुत नहीं करता। आधुनिक जीवन की कुछ सीमा तक
व्यापक, गहन एवं वास्तविक संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील व्यक्तियों को एक दूसरे से टकराते, जुड़ते, टूटते और तोड़ते हुए दिखाकर मनु भंडारी ने हमारे जीवन की समझ को अधिक सामंजस्यपूर्ण, अधिक व्यापक, अधिक गहन और अधिक प्रौढ़ बनाने का यशस्वी प्रयत्न किया है। आज हमने मनु भंडारी के पहले मौलिक उपन्यास आपका बंटी का विवेचन विश्लेषण किया है और आप इस विवेचन विश्लेषण में से अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा बहुत कुछ समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं और स्वयं भी अपने अध्ययन से इसमें कुछ जोड़कर इस अध्ययन को और भी व्यापक बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।